हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th। जो बच्चे 10th में हैं, 11th में हैं और 12th में हैं, उनका सभी का इंग्लिश क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। और सभी बच्चे जानते हैं कि आपका जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आर्टिकल राइटिंग एक कंपलसरी टॉपिक है जो सभी बच्चों को प्रिपेयर करना है। सो लेट अस सी व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, ए एंड द जो बचपन से आप सीखते आ रहे हो, जो आर्टिकल्स है ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, तो इसका आर्टिकल राइटिंग से कोई भी लेना देना दूर दूर तक नहीं है, नाता रिश्ता कोई नहीं है आर्टिकल का। क्योंकि हम यहाँ आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल राइटिंग, मतलब आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल होता क्या है। व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है लेख, अ पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, पीस ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश और हिंदी में लेख। अब लेख आप देखते हैं कहाँ पर छपा होता है, वेयर, कहाँ आप इसको पाते हैं। यू फाइंड इट इन न्यूज़पेपर्स, यू फाइंड इट इन मैगजीन्स, आप इसको समाचार पत्रों में पाते हैं, पत्रिकाओं में पाते हैं। और आजकल तो भाई मॉडर्न ज़माना चल ही रहा है, तो नेट पे आप फेसबुक पे पाते हैं, ब्लॉग के रूप में पाते हैं, ब्लॉग्स लिखे हैं, ट्विटर पे कोई अपना थोड़ा बहुत ट्वीट कर दे रहा है। तो ये आर्टिकल्स अब हर जगह मौजूद हैं। ठीक, देन कम टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अबाउट वॉट मतलब किसके बारे में। आर्टिकल किसके बारे में होते हैं, क्यों हम लिखते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहली चीज़, प्रॉब्लम मतलब कोई समस्या के बारे में लिख सकते हैं। इश्यू, कोई मुद्दा, देश का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, को किसी भी प्रकार का मुद्दा, पॉलिटिकल, राजनीतिक मुद्दा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा, कुछ भी हो सकता है। मैटर, कोई मामला हो। फैक्ट मतलब कोई तथ्य से रिलेटेड हो, संबंधित हो, कोई सच्चाई से रिलेटेड चीज़ हो। देन कोई थॉट हो, आइडिया हो, मतलब कोई विचार हो। फिर इवेंट मतलब कोई घटना हो। तो इन सभी चीज़ों पर हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स दें तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे टेररिज्म मतलब होता है आतंकवाद, तो ये एक प्रॉब्लम है ना। चाइल्ड लेबर ना, तो बच्चों से जो काम कराया जाता है, बाल श्रम, तो वो भी गलत है, वो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो एंड नेक्स्ट इज क्रूअल्टी टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति क्रूरता। ठीक है, इस पर आपके विचार भी पूछे जा सकते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ गांधी जयंती मतलब गांधी जयंती को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये एक घटना है, इस पर भी आर्टिकल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये किस तरह से आता है उसको पहले समझेंगे। जैसे जनरली आपको दे सकते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ गांधी जयंती इन योर स्कूल। अगर ये दे दिया मतलब गांधी जयंती का आपके स्कूल में कैसे सेलिब्रेशन हुआ, ये इसको आपको आर्टिकल लिखना है इसके ऊपर। तो आपको तो टॉपिक क्वेश्चन में ही मिल जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप देखते हैं हम इसको कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट, कैसे लिखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के लिए। तो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इन माइंड। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, सबसे पहला होता है हेडिंग या टाइटल, मतलब शीर्षक या नाम। जो भी आर्टिकल आपको लिखना है उसको टाइटल ज़रूर दें, हेडिंग ज़रूर दें। अब ये हेडिंग और टाइटल आपको मिलेगा कहाँ से, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं ज़रूरत है, वो बिल्कुल क्वेश्चन में होगा, क्योंकि वो लिखा रहेगा ना, राइट एन आर्टिकल ऑन या राइट एन आर्टिकल अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ गांधी जी इन योर स्कूल, तो वो दिया हुआ है, तो आपकी हेडिंग वही हो जाएगी, क्या, गांधी जयंती सेलिब्रेशन। या राइट एन आर्टिकल ऑन द ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या पर आर्टिकल लिखें तो ग्रोइंग पॉपुलेशन आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो शीर्षक इज़ वेरी इजी, इट इज़ देयर इन द क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए हमने क्या लिखा है, बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा। तो द्वारा में हमने यहाँ दो चीज़ें आपको बताई हैं, नेम भी लिख सकते हैं आप, XYZ भी लिख सकते हैं। नेम कब लिखना है, जब क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है, माने क्वेश्चन में आपको मान लीजिए कहते हैं कि यू आर अदिति शर्मा, अगर आपको कहा जाता है आप अदिति शर्मा हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ गांधी जयंती इन योर स्कूल। ठीक है, तो आपको बताया है ना कि आप कौन है, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा अदिति शर्मा। और अगर नाम कोई नहीं दिया है, सीधा कह रहे हैं आर्टिकल लिखने को, तो आप XYZ लिख देंगे, बाय XYZ। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये सेंटर में आप हेडिंग लिख देंगे, नाम, उसके बाद बाय। देन कम टू द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज कंटेंट मतलब विषय। अब ये कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस से नहीं रिलेटेड है, मतलब
क्या उसका विषय होगा आप ऑलरेडी जान रहे हैं, किस पर आपको लिखना है, लेकिन उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उसको देखते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है, पहचान, परिचय करना ना, तो आप उस टॉपिक के बारे में लिख देंगे। जैसे कि गांधी जयंती के बारे में है तो उसमें उसके बारे में 4-5 लाइन लिख देंगे। फिर आएगा बॉडी, इंट्रो के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी आता है ना। तो बॉडी में आप क्या बताएंगे, अगर कोई मुद्दा है, कोई मामला है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है ना। अगर किसी चीज़ का कारण होता है तो उसका निवारण भी होता है, उसका कोई असर होता है, परिणाम होता है। अगर कोई चीज़ का यूज़ है, प्रयोग है, तो दुरुपयोग भी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आ गई, ठीक है। देन कम टू कंक्लूजन, माने निष्कर्ष, ओवरऑल व्यू, आप क्या समझते हैं, पूरा आपका मानना क्या है इस पूरी फैक्ट को लेके या पूरी प्रॉब्लम को लेके, उससे आप एंड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और स्टार्ट करना है। टाइटल से बाय लिखना है और उसके बाद इसको 3 भागों में डिवाइड करके लिख देना है। अब आगे देखते हैं क्या। अब आगे है द मंत्रा, मतलब गुरु मंत्र, इम्पोर्टेंट मंत्र जिसकी आपको ज़रूरत है आर्टिकल में सफलता पाने के लिए। तो देर आर 2 मंत्रास, 2 मंत्र यहाँ हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात है धमाकेदार एंट्री और एग्जिट। ये दोनों शब्द आपने लोग अगर थिएटर गए होंगे तो देखे होंगे ना। प्रवेश आपको धमाकेदार करना है, जैसे हीरो करता है फिल्म में एंट्री कैसी होती है, और एग्जिट निकलना भी उतने ही धमाके से है, ताकि आपकी पता चले एंट्री भी और एग्जिट भी। इसका मतलब ये है कि आप जब शुरुआत करेंगे आर्टिकल का तो आप इन चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे कि स्लोगन है जिसको हम नारा कहते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे स्लोगन्स हैं जैसे कि हिंदी में होते हैं। प्रोवर्ब से कोई कहावत है उससे शुरू आप कर सकते हैं। कोई इडियम है मतलब मुहावरा है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। और जिस तरह से आप शुरू करते हैं उसी तरह से आप एंड भी इन्हीं चीज़ों के साथ कर सकते हैं, टू गिव इट अ बेटर इफेक्ट, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट मंत्रा, पहला ये चीज़ ध्यान रखना है। नाउ कम टू द सेकेंड थिंग, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप सभी ने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। तो बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। तो अगर आपको आर्टिकल लिखना सीखना है, समझना है, आप से खुद से लिख पाएँ ऐसा करना है, तो यही एक रास्ता है। क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ... मतलब कीप ट्राइंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ये सब करेंगे तो फिर दैट्स इट, यही है, दैट्स आर्टिकल राइटिंग फॉर यू। थैंक यू चिल्ड्रन।